स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसका जो सेंटर ओ है और दो टेंजेंट्स हैं पी क्यू और पी आर, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इन दो टेंजेंट्स से एक्सटर्नल पॉइंट पी पर बनाया गया जो एंगल है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहे हैं, इन दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर बनाया गया जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मीन्स वी हैव टू प्रूफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, दीज आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। प्रूफ पार्ट, प्रूफ में एज पी क्यू एंड पी आर are the tangents, these are the two tangents, and OQ and OR are the radii of circle। ठीक है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स हैं और ओ क्यू और ओ आर जो हैं वो क्या हैं, रेडियस हैं। और हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो टेंजेंट्स हैं वो रेडियस पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। ये कहाँ से आए, हम यहाँ पे कंडीशन जो है लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू radii to the radius through point of contact। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है और इसका बहुत बार जो है यूज़ हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये देखिए, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ओ आर पी क्यू, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। वाई, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से इन 4 एंगल्स का सम कितना आ गया, 360। अब ओ क्यू पी कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस क्यू पी आर एज इट इज़ जो हमने फाइंड आउट करने हैं सप्लीमेंट्री, प्लस पी आर
O again 90 degree plus QOR is equal to 360. Now QPR plus QOR plus 90 180 degree is equal to 360 degree. So this implies QPR plus QOR इज इक्वल टू, दूसरी साइड ले जाएंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो जब हम 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। QPR प्लस QOR जो है हमारे पास कितना आ चुका है 180 डिग्री, और यही जो है हमने प्रूफ करना है। सो विच इज़ कंप्लीट प्रूफ। हम यहाँ से लिख सकते हैं which is proof. So what does it mean? It means that the sum of these two angles is 180 degree, means these two angles are supplementary, और यही हमने प्रूव करना था। So this is the complete solution of question number 10. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर एक कोई सर्कल है, ठीक है, जो उसको PQRS पॉइंट्स पे टच कर रहा है। अब हमें ये शो करना है कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव ABCD इज़ अ रोम्बस, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में ये शो कर दें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा रोम्बस। क्यों? क्योंकि रोम्बस में 4 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो सॉल्यूशन में जो गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। टू प्रूव ABCD इज़ अ रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। अब इसका प्रूफ में अब देखिए हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और वहाँ से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो A क्या है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, और AP और AS क्या है, दीज आर द टेंजेंट्स। सो दीज लेंथ्स आर इक्वल। सो हम लिखेंगे एज वी नो दैट the tangents drawn from an external point to circle are equal, ठीक है। उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं AP इज़ इक्वल टू AS, ठीक है, बिकॉज टेंजेंट, दीज आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, A से ड्रॉ किए हैं 2 टेंजेंट्स, तो इनकी लेंथ कैसी होगी, AP इज इक्वल टू AS, इक्वल होगी, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देते हैं। वैसे ही B से भी BP इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, BQ के। BP इज इक्वल टू BQ। अगेन टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है, और इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। वैसे ही CR किसके इक्वल होगा, CQ के। अगेन CR इज इक्वल टू CQ, इसको नंबर 1 3 दे देंगे हम। यहाँ भी हम रीजन लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम C। अब उसके बाद अगेन D से भी सर्कल के ऊपर ये 2 टेंजेंट्स हैं तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ DR इज इक्वल टू DS, ये नंबर 4
और यहाँ भी इसकी हम रीजनिंग लिखेंगे कि क्यों इक्वल हैं, बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, सबसे पहले ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ से देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ। वैसे ही सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। तो अब ए पी प्लस बी पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर को मैं सी डी लिख सकती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करेंगे। अब देखिए ए एस प्लस एस डी या डी एस, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, अब आगे ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये किसके इक्वल हो गई, बी सी के। तो देखिए यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ये लाइन प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। अब देखिए, अब ये ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो दैट मीन्स ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक है, और ए डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, मैं ए बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, सी डी लिख सकती हूँ। ए बी प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी। बी सी की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए डी। क्यों, बिकॉज जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ठीक है, और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, देखिए यहाँ से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो ए बी साइड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सी डी साइड के, और जो ये साइड है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, सो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सी डी की जगह ए बी लिख दिया और ए डी एज इट इज़, और ये जो बी सी था इसकी जगह मैंने ए डी लिख दिया। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर, दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम and they are equal. So this implies twice of AB is equal to twice of AD. 2 से 2 gone, तो this implies AB किसके इक्वल, AD के। तो हमने ये क्या प्रूफ कर दिया कि जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, AB के। ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड जो हैं वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, रोम्बस हुआ। सो इसी प्रकार AB जो है वो इसके इक्वल होगी, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू स्टूडेंट्स।